हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस। मैंने प्रश्न को लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखे। कहने का सेंस ये है, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका दो कारण क्या था। कोई भी दो कारण लिखा है, सभी पे ध्यान दो। किन्हीं दो कारण, राइट एनी टू कॉज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके दो कारणों को लिखना है। क्यों हुआ था, दो कारण बताइए और आप मार्क्स ले जाइए। देखिए, सबसे पहली बात, इसका एक दो कारण नहीं है, 2500 कारण है, तीसरी कारण है। लेकिन मैं आपको मेन बताता हूं जो क्यों हुआ। ध्यान दो, समझिए। सबसे पहली बात ध्यान दो, इस प्रश्न को हम 1 घंटा बताएंगे। 1 घंटा तक यही प्रश्न बताएंगे, ये प्रश्न बहुत लंबा चलेगा। ध्यान दीजिए। हाँ, सुनो। तो इसके 25-30 कारण हैं, मैं सब बता दूंगा, जितना भी हो सके, जितना भी है। तुम कोई भी वेबसाइट, गूगल या कुछ भी करोगे, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक, ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान समझो, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ कब? ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। टाइमिंग समझिए। ठीक, उस समय एक ही बहुत ही घटिया शासक, एक तानाशाह, जैसे किम जोंग उन है, अभी इतना सनकी है, पागल है कि क्योंकि ऐसा तुम अगर केस नहीं कटाओगे ना, तो जेल में आग में डलवा देगा, मार देगा। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी वो इंसान की जान ले लेता है। उसी प्रकार उस समय एक राजा हुआ करता था, जार निकोलस द्वितीय। ध्यान दो, जार निकोलस द्वितीय, निकोलस सेकेंड। ठीक, इससे पहले एक हो चुके थे। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा तानाशाह था। ये क्या था? डिक्टेटरशिप समझते हो? बंदूक के दम पर सत्ता चलाना। कौन था? जार निकोलस। ये इससे वहां की प्रजा त्राही कर रही थी, बहुत डरी हुई थी। लोग के पास खाने को पैसे नहीं थे, बेरोजगारी का आलम था, महंगाई थी, कल कारखाने बंद हो चुके थे। समझे बात? तो पहला कारण यही हो गया कि वहां का जो डिक्टेटरशिप था, इनका किनका? जार। अच्छा, जार क्यों लगाते हैं? रूस का जो राजा होता है उसे जार कहते हैं। देखो, लुई किसे कहते हैं? लुई। हाँ, यस, नैना ने सही कहा। देखो, समझिए, ध्यान समझो। लुई, सुनो, जो फ्रांस का राजा होता है ना, फ्रांस का जो किंग होता है, समझिए, एम्पायर समझो, जो होते थे, अब तो नहीं होता है, अब तो डेमोक्रेसी है। लुई जो होता है, फ्रांस का राजा होता है, जार होता है, जो रूस देश में जो रूस का सम्राट हुआ करता था, इसे कहते थे जार। क्या कहते थे? जार। तो जार निकोलस द्वितीय। ये जो जार निकोलस द्वितीय थे, बहुत ज्यादा अत्याचारी, निरंकुश शासक। निरंकुश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निरंकुश, घोर अत्याचारी, पापी, दुराचारी बोल दो इसको। तो जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसको लिखने का तरीका है, घोर निरंकुशवादी, घोर प्रतिक्रियावादी, घोर अत्याचारी। अब इतना ही नहीं, इसने क्या किया? देखो, एक बताते हैं। एक दिन रविवार था। क्या था? रविवार। रूस की जनता की हालत खराब थी। रूस की जनता गई सेंट पीटर्सबर्ग। देखो, एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए, समझिए, सेंट पीटर्सबर्ग। ध्यान दो, एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। वो राजमहल हुआ करता था, जहां पर राजा रानी रहते थे। ठीक है, वहां पर कुछ भीड़ गए एकदम हल्ला करते हुए कि रोटी दो खाना दो, रोटी दो खाना दो। और यही राजा था, कौन? जार निकोलस द्वितीय। जब इसको पता चला कि कुछ लोग आए हैं राजमहल के अंदर, बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इसको भून डालो। और उसी दिन ये घटना घटी थी, रविवार उसका दिन था, और इसीलिए उसे कहते हैं ब्लडी संडे। ब्लडी का मतलब होता है खूनी, और संडे मतलब रविवार, इतवार जिसे कहते हैं उर्दू में। तो खूनी रविवार।
तो खूनी रविवार भी कहीं ना कहीं घटना घटी थी। यह भी एक कारण था। यह भी क्या था? एक कारण था। किसका? रशियन रिवॉल्यूशन का। किस बात? रूसी क्रांति हुई थी, इसका भी क्या कारण था? दो कारण लिखा ना रे, दो कारण लिखना है ना। एक लिख देना कि राजा का निरंकुशवादी होना, उसको पॉइंट को लिख करके डील कर देना, इतना वो तो हो जाएगा। कि राजा अत्याचारी था, वो किसी की बातों को नहीं सुनता था, जो मन में आता वो करता था। इस समय के राजा कौन थे? जान निकोलस गुप्त। इस पॉइंट को लिखना अच्छे से। तो अपन लिखना खूनी रविवार, ये खूनी रविवार हुआ था 1905 में। क्या हुआ था? 1905। तीसरा कारण समझो। देखो दो देश था, एक तीसरा देश है जापान। जापान जो है बहुत छोटा देश है। रूस जो है भारत का 5 गुना बड़ा है। रसिया देखो अभी जो है समझाते सुनो, कहानी समझिए। पहले ये कहता था पूर्व सोवियत संघ रूस, इसमें क्रीमिया, अजरबैजान, बेलारूस, फिर क्या कहते हैं अभी यूक्रेन, इस सब देश मिल करके 15 शायद देश था, 17 देश था, जो भी था वो सब देश मिलकर बना था USSR। जो अभी लड़ाई चल रहा है, उस समय कोल्ड वॉर चलता था। सुनो ना, तो इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा देश, वो सब देश एक था, पूरा रसिया कहलाता था। रसिया, इसे यूरेशिया भी कहते थे। यूरेशिया क्यों कहते बताइए? रूस को यूरेशिया क्यों कहते थे? बोलो। क्योंकि सीधी सी बात देखो, यूरेशिया ध्यान दो, यूरेशिया इतना बड़ा था यह कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैला था। यूरोप एक महादेश से दूसरे महादेश में फैल गया था। नाम पड़ा यूरेशिया। नहीं समझे? कौन महादेश में रहते हैं हम लोग? एशिया महादेश में। भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सब कौन महादेश में है? कई सारे देश मिलके बनते हैं ना महादेश, कंटिनेंट बनता है ना जी। यूरोप इतना, सॉरी रसिया इतना बड़ा था, USSR इतना बड़ा था, पूर्व सोवियत संघ रूस इतना बड़ा था कि 2 महादेश में फैला हुआ था। अभी भी है, अभी भी एशिया तक फैला हुआ है। सोचो, अभी तक फैला हुआ था। इसका नाम यूरेशिया पड़ता था। यूरेशिया भी कहते हैं इसलिए, दैट इज वाई वी से यूरेशिया। इतने बड़का है यूरेशिया, ध्यान दी। तो हुआ क्या? फाइट हुआ 1905 में। एक छोटा सा देश, किससे? जापान। जापान एक बड़ा हाथी सा देश, चीटी सा देश समझ लो। चीटी सा देश क्या है? जापान। और एक हाथी बड़ा इतना विशाल का देश रूस। जब फाइट हुआ, क्लैश हुआ, जैसे युद्ध हो रहा है, तो जापान ने हरा दिया रूस को। तो वहां का लोग समझा कि यार हमारा राजा निकम्मा है, घटिया राजा है। कि एक छोटे से पिद्दी सा देश ने, एक छोटकिनी देश ने क्या किया? इतना बड़ा विशाल, लार्ज, मेमथ, लेथार्जिक, इतना सारा शब्द है इंग्लिश का, समझ लो। मेमथ, हाँ मेमथ शब्द है अंग्रेजी में। मेमथ मतलब हो विशाल काय। मेमथ नाम के एगो हाथी रहे, बोले जो बहुत बड़का रहे, वहां से नाम पढ़ रहे हैं मेमथ, बोली। तो इतना बड़ा देश को हरा दिया, और लगा वहां पे लगा लोगों लग गया कि हमारा राजा निकम्मा है। और वहां पर एक विद्रोह की भावना होगी। नहीं समझे? देखो क्रांति मतलब समझते हो ना? विद्रोह, क्रांति होता है ना जी। तो वहां पर लोगों लग गया कि हमारा राजा निकम्मा है, अच्छा से काम नहीं करता है। एक छोटा सा देश से हार गया, एक पिद्दी सा देश से हार गया, और इसलिए वहां पर ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। इन सब पॉइंट को लिखोगे। श्रमिकों का, मजदूरों का काफी शोषण हो रहा है। हाँ, श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग दोनों का काफी शोषण हो रहा है। अब सीधी सी बात है, वहां पे क्या था बोलो? डिक्टेटरशिप था, और डिक्टेटरशिप में किसी का भला नहीं होता है। श्रमिक, किसान, मजदूर जो थे उनका शोषण हो रहा था। बेचारे सभी तंग हो चुके थे, शोषित हो चुके थे। समझे बात? वो सभी इसमें दब गए। दीज आर द रीजन्स। यही सब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मैंने बताया। इसको अगर आप लिखेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 मार्क में ही पूछता है। ऑनर्स तो कर नहीं रहो कि 5 पर नाम लिखोगे। हाँ, 2 मार्क्स में इसको लिखना है, लिख दोगे। समझे बात? कोई भारी नहीं है। देखो सोशल साइंस इतना इजी सब्जेक्ट है। अभी भी इस साल किसको हाईएस्ट आया था? कितना आया था अनिता को? नहीं तो उसको मार्क्स कितना आया था सोशल साइंस में? हमने देखा सोशल साइंस का विद्यार्थी मेरे यहाँ का स्पेशली अच्छा ही आता है, 85, 86, 83, लेकिन 100 में 100 नहीं आया है। इस बात का दुख है। थोड़ा टफ हो जाता है 100 में 100 आना। समझे बात? थोड़ा टफ हो जाता है, तो आ सकता है अगर आप मेहनत करें तो। साफ साफ लिखे
अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर क्रिस्टल रखें, मार्क्स आ ही जाएंगे आपको। समझे बात? कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं।